Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Power Up with Nasir. Myself Nasir Khan. स्ट्रॉन्ग बॉडी स्मार्ट टीच के साथ मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में एक न्यू वीडियो लेके, एक्सरसाइज की बहुत बेहतरीन वीडियो लेके, स्पेशल मोटिवेशन लेके, वेट लॉस की जर्नी को लेके फिर से हाजिर हूं। आज की एक्सरसाइजेज बहुत स्पेशल हैं क्योंकि ये एक्सरसाइजेज आप अपने घर और अपने जिम दोनों जगह पे आसानी से कर सकते हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी हैं। आज की एक्सरसाइज में हम ओवरऑल बॉडी फैट को फ्लोर एक्सरसाइज करके, घर में एक्सरसाइज करके कंट्रोल करेंगे कि किस तरह बॉडी फैट कम करना है। साथ में लव हैंडल्स, जो हमारे साइड फैट होते हैं, जो बैठते हुए स्पेशली बहुत बुरे लगते हैं, उसकी भी एक्सरसाइज होंगी। 4 से 5 एक्सरसाइज फ्लोर की होंगी, 2 से 3-4 एक्सरसाइज लव हैंडल्स यानी साइड फैट की होंगी। चैनल पे जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं और जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। वीडियो को पूरा मस्ट वॉच करें, आपका 1 सेकंड लगेगा एक अच्छे से कमेंट के लिए और एक अच्छे से लाइक के लिए। और जो लोग अभी न्यू आए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस पूरी वॉच कर लीजिएगा। और मेरी वेट लॉस जर्नी फर्स्ट वीक किस तरह की प्लेलिस्ट में मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। और सेकंड वीक किस तरह हमारा चल रहा था वो भी आप देख लीजिएगा। और ये अब थर्ड वीक किस तरह हम आगे लेके बढ़ेंगे और किस तरह ये वीक भी तकरीबन ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। आज और कल लास्ट एक्सरसाइजेज होंगी। एक दिन हमने इस वीक में फ्लोर एक्सरसाइजेज, फैट बर्निंग एक्सरसाइजेज, हाई कैलोरीज एक्सरसाइजेज, इस टाइप की एक्सरसाइज की जो हम घर पे और जिम में कर सकते हैं। और एक दिन हमने 2-2 मसल टारगेट किए। इस तरह ये वीक हमारा कंटिन्यूसली चल रहा है और हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। एक बात, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर डाइट प्लान शेयर कर दें, डाइट प्लान शेयर कर दें। बेसिकली डाइट प्लान एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी पे वेट लॉस जर्नी में, फेट लॉस जर्नी में 80% काम करता है। अब मुझे नहीं पता कि किसी की एज क्या है, किसी का वेट क्या है, किसी की हाइट क्या है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उसे थायराइड है, उसे पीसीओस है, फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, आप जेंट्स हैं, आपके साथ किस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। तो जब मुझे ये सारी चीजें पता चलती हैं तो उसके हिसाब से मैं इंडिविजुअल स्पेसिफिक स्पेशल डाइट बनाता हूं, जिसके लिए आप मुझे या तो इंस्टा पे फॉलो करोगे या मेरे व्हाट्सएप पे आओगे। इंस्टा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वहां से आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा अगर आपको स्पेशल डाइट बनवाना है। उसमें क्या होता है कि मुझे आपकी हेल्थ हिस्ट्री पता होती है, मुझे ये पता है कि मुझे आपको कितना प्रोटीन देना है, कितनी कैलोरीज का डाइट देना है, कितने कार्ब्स देने हैं, कितना फाइबर देना है। जब मुझे ये सब कुछ पता चल जाता है तो मैं आपके लिए डाइट स्पेशली बड़े आसान से बना सकता हूं। वैसे तो यहां पर हजारों फ्री डाइट्स पड़ी हुई हैं, आप जाएं वीडियो वॉच करें, इतनी डाइट्स हैं कि यूट्यूब पे आप थक जाओगे। बट कहीं ना कहीं वो डाइट किसी काम की नहीं होती। क्यों? लोग कुछ भी पोस्ट करते हैं, व्यूज के लिए कुछ भी डाल देते हैं। अब वो डाइट आपको सूट करे ना करे, उस डाइट से आपको साइड इफेक्ट्स हो जाए, उस डाइट से आपको वो कोई मतलब वीकनेस हो जाए। बहुत लो कैलोरीज डाइट भी यहाँ पर मौजूद है, कोई एग्स डाइट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये एक अलग टॉपिक है। इस पे मैं बिल्कुल अलग तरीके से बात करूंगा। बट राइट नाउ मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आप वाकई में अपनी वेट लॉस जर्नी में सीरियस हैं तो आप इंस्टाग्राम पे आके फॉलो करके अपने लिए स्पेशल डाइट बनवाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इंडिविजुअल डाइट बिल्कुल स्पेसिफिक डाइट होता है। 100 चीजें वेट लॉस जर्नी में शेयर करनी होती है। सर मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, ये समझा दें, वो समझा दें, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है आपके लिए। तो उस वेट लॉस जर्नी में मोटिवेशन भी रहती है, अलग अलग चीजें भी खाने को मिलती रहती हैं, बॉडी को भी वेरिएशंस मिलती रहती हैं और बॉडी ज्यादा अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड भी करती है। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, आज की वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज बता दूं, कुछ बातें वीडियो के लास्ट में, कुछ शुरू में। पहली बात, अगर आप जिम में ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो आज आप जब जिम जाएंगे तो आपने 1 किलोमीटर ट्रेडमिल पे वॉक करनी है। ठीक है, 1 किलोमीटर वॉक करनी है। पहले बॉडी पहले जाके वार्म अप करें 3-4-5 मिनट, फिर ट्रेडमिल पे 1 किलोमीटर वॉक करें, फिर ये एक्सरसाइज करें। फिर एक्सरसाइज के बाद में बताऊंगा कि आगे क्या करना है। और अगर आप घर पे हैं तो तकरीबन आप 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर वॉक करें, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज करें, फिर एक्सरसाइज के बाद 2-3-4 किलोमीटर वॉक आपने अलग से करनी है। और अगर आप घर पे हैं, आप एक्सरसाइज अलग टाइम में करते हैं, वॉक अलग टाइम में करते हैं, तो आज का आपका टारगेट है 4 से 5 किलोमीटर वॉक करना और उसके साथ ये वाली जो एक्सरसाइजेज है वो करना। और अगर आप जिम में हैं तो 1 किलोमीटर वॉक आपने जिम से पहले करनी है, यानी जो एक्सरसाइजेज से पहले करनी है। और बाकी मैं आपको एक्सरसाइजेज के बाद समझाऊंगा कि आपने किस तरह करना है। ये आज आपका टारगेट है,
तो सीधा चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो जनाब, सबसे पहले आप सबको पता है मेरी एक आदत होती है, जब भी मैं जिम शुरू करता हूं उससे पहले मैं सिर्फ 5 मिनट बॉडी वार्म अप जरूर करता हूं। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करना बहुत जरूरी होता है। मैं बता चुका हूं आपको कि जब एक दिन पहले आप एक्सरसाइज करके जाते हो जिम से, जब वापस आते हो तो आपकी बॉडी में मसल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेन रह जाता है या कहीं ना कहीं कुछ इंजरी फील होती है। तो जब आप वार्म अप करते हो तो वो जो पेन है या वो इंजरी थोड़ी बहुत आपको फील होती है तो वो थोड़ी बहुत रिलैक्स हो जाती है, तो उससे थोड़ा बंदा बेहतर भी फील करता है। और वैसे भी बॉडी वार्म अप बहुत जरूरी है बिफोर जिम। जब तक बॉडी वार्म अप हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करता हूं, आप बॉडी वार्म अप भी देखते जाओ। इंपॉर्टेंट बातों में ये है कि जो एक्सरसाइज भी मैं बताता हूं, मैं कोशिश करता हूं अकॉर्डिंग टू अपनी वेट की हालत में या आपकी कंडीशन के हिसाब से समझाया जाए, क्योंकि मैं भी ओवरवेट हूं। जो ओवरवेट लोग होते हैं उनके लिए कुछ एक्सरसाइजेस करना बहुत मुश्किल होता है। अगर वो राइट वे में एक्सरसाइज ना करे तो उनका मसल कहीं ना कहीं से इंजर्ड भी हो जाता है या उनको कोई ना कोई बैक प्रॉब्लम या नी प्रॉब्लम इस टाइप की चीज हो सकती है। तो जब भी कभी आपको लगे कि कोई एक्सरसाइज बहुत मुश्किल है या कोई एक्सरसाइज है जो आपसे हो नहीं पा रही या आपका एंगल नहीं बन रहा, तो आप उस एक्सरसाइज को स्किप करके या उसके सिर्फ कुछ ही सेट किया करें। स्किप करके आप उसकी जो दूसरी अल्टरनेट एक्सरसाइज है वो ज्यादा से ज्यादा कर लिया करें। मैंने काफी ज्यादा एक्सरसाइजेस शेयर की हुई हैं, आप डेली किसी भी वीडियो से लेके कोई भी एक्सरसाइज को लेके फॉलो कर सकते हो। इसलिए क्योंकि जो एक्सरसाइज आसानी से होगी आप ज्यादा कर पाओगे, बेहतर तरीके से कर पाओगे और आपको किसी किस्म की इंजरी नहीं होगी। जब आपका थोड़ा वेट कम हो जाएगा 1 महीना 2 महीना, फिर जो हार्ड एक्सरसाइजेज हैं आप वो भी आसानी से कर लोगे। तो इसलिए इस चीज का बहुत बहुत ख्याल रखा करें। तो आज हम फ्लोर एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहली एक्सरसाइज है, ये चेक करें जिम के अंदर आपका इस तरह एक बार की वेट होगा। ये तकरीबन 14 kg है मेरे हाथ में, थोड़ा हैवी भी है। अगर ये हो तो ठीक है, इस तरह आपने इसके 15 to 20 रैप्स लगाने हैं। ठीक है, इससे बेली फैट, हिप्स फैट और आपका थाइस फैट सब कवर होगा। ओवरऑल पूरी बॉडी, शोल्डर, एक एक चीज आपकी बॉडी का इन्वॉल्व है। टोटल 15 to 20 रैप्स, 3 या 4 राउंड। अगर आपके जिम में ये नहीं है तो आप इसकी जगह पे प्लेट भी यूज कर सकते हो। टोटल 3 नहीं बल्कि 4 राउंड आपने करना है। आप घर के अंदर पानी की कोई बोतल ले लें, उससे कर लें घर के अंदर। अगर नहीं है तो जस्ट अपने हैंड्स को भी अप डाउन कर सकते हैं। थोड़ा वेट होगा तो बॉडी पे थोड़ा स्ट्रेस आएगा तो बेहतर तरीके से हो जाएगी। 4 राउंड करने हैं, 15 to 20 रेप्स। ठीक है, ये एक्सरसाइज नंबर 1 हो गई। दोनों में से कोई ऑप्शन भी यूज कर लें। एक्सरसाइज नंबर 2 चेक करें क्या होगा। इस तरह आपने रनिंग करनी है। इसको आपने 30 सेकंड कंप्लीट करना है, 20 से 30 सेकंड। ठीक है, ये दो एक्सरसाइज का आप कॉम्बिनेशन है। ठीक है, विदाउट एनी रेस्ट। फिर आपने दूसरी एक्सरसाइज करनी होगी। पहले आपको ये एक्सरसाइज 30 सेकंड कंप्लीट करनी है। फिर इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद अब ये दूसरी एक्सरसाइज है, ये राइट, ये लाइट, ये राइट। इस तरह राइट पे 15 टाइम। फिर इसी तरह आपने जब ये राइट लेग हो जाए ना, सॉरी लेफ्ट लेग, ठीक है, पहले राइट से लेफ्ट लेकर आना है, फिर लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाना है। पहले एक साइड कंप्लीट करना है, फिर दूसरा। ये दोनों एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, जब ये दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट होगी तो आपका एक राउंड पूरा हो जाएगा। फिर इस तरह के आपने 4 राउंड लगाने हैं। पहली एक्सरसाइज के 30 सेकंड और ये दूसरी एक्सरसाइज राइट लेफ्ट 15 यानी टोटल 30 रैप्स मुकम्मल दोनों लेग्स के ऊपर हो जाएंगे। तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 4 सेट ये आपने दोनों एक साथ लगाने विदाउट एनी रेस्ट। 1 मिनट के रेस्ट के बाद फिर आपने ये एक्सरसाइज। ठीक है, 1 राइट राइट, पहले लेग्स के नीचे। ठीक है, फिर वही हाथ ऊपर ले जाके राइट लेफ्ट आपने यूं करना है। ठीक है, इस तरह आपने 30 रैप्स लेग्स अप डाउन करना है और 30 रैप्स में 15 राइट लेफ्ट करना है। ठीक है, पहले 15 राइट लेफ्ट, ये देखें लेफ्ट। ठीक है, और इस तरह 15 ये इस तरह दोनों एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन है। इसको टोटल, या अगर आप इसको इस तरह समझ ना पाए तो आप 30 सेकंड तक लगातार इस एक्सरसाइज को करेंगे। दोनों एक्सरसाइज को 30 सेकंड तक लगातार करना है। ये आपका एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। जब एक सेट कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद आपने इसके 4 सेट टोटल लगाने हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप मेरी एनर्जी लेवल भी देखो कितना कम हो गया है। ठीक है, अब आपने देखें इस तरह लाइट जो है ना वो अपनी एक ही जगह पे खड़े होकर रनिंग करनी है। ये सब इस तरह की एक्सरसाइज है जो आप जिम में भी कर सकते
सकते हो और घर पे भी कर सकते हो, ठीक है। 30 सेकंड आपने इस तरह रनिंग करनी है। ये भी 2 एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। पूरे 30 सेकंड इस तरह रनिंग करनी है। थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता भी कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी पे बहुत 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 इफेक्ट आएगा। आपको लगता है कि ये बहुत ईजी एक्सरसाइज है, जब आप 4-4 राउंड करोगे ना तो आपको पता चलेगा यार ये इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। मुश्किल भी नहीं है, फिर आसान भी नहीं है, ठीक है। तो हाँ, आप क्या करना है, जब वो 30 सेकंड कंप्लीट हो गए तो फिर आपने इस तरह राइट लेफ्ट अपने लेग्स को मूव करके पूरी बॉडी को शेक करना है। इस तरह पूरी बॉडी का जो शेक होगा ये भी 30 सेकंड होगा। 30 सेकंड पहली वाली एक्सरसाइज विदाउट एनी रेस्ट, सेकंड 30 सेकंड ये दूसरी वाली एक्सरसाइज। इस तरह आपका 1 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट राउंड होगा और इस तरह आपने इसके 4 राउंड करने हैं, ठीक है। यहां पर हमारी फ्लोर की एक एक्सरसाइज तो खत्म हो गई। अब हम टारगेट करते हैं अपने साइड फैट और थोड़ा सा बेली फैट भी इसमें टारगेट हो जाएगा। ये आप चेक करें, बिल्कुल टच कर रहा हूं मैं अपने राइट लेफ्ट से, राइट लेफ्ट। इस तरह आपने राइट लेफ्ट 20 से 25 टाइम करना है। राइट पे भी टो को 25 से 20 टाइम टच करना है और लेफ्ट को भी 20 से 25 टाइम टच करना है। ये आपकी लेफ्ट हैंडल की एक्सरसाइज है। इसके टोटल आपने 4 राउंड करने हैं। इस तरह आप लेट के अपने घर में हो या अपने जिम में हो, नीचे कुछ रख लीजिएगा ताकि आपके ड्रेस खराब ना हो। इसके 4 राउंड करने के बाद 1 मिनट का रेस्ट लें, फिर आप ये चेक करें, ठीक है। मैंने क्या किया हुआ है, आप देखें वहां पर प्लेट्स लगी हुई हैं। मैंने रोप पकड़ के इस तरह, ये देखें राइट पे, मैं दोबारा दूसरा एंगल दिखा देता हूं, ये चेक करें। सिर्फ मैं जो है ना टच दे रहा हूं, पूरा नीचे नहीं जा रहा है, सिर्फ ये देखें टच, सिर्फ टच। इस तरह आपने राइट लेफ्ट 25 राइट टाइम, 25 लेफ्ट साइड, ठीक है। अब ये देखिए मैं पूरा झूल नहीं खा रहा, गिर नहीं रहा, इस तरह गिर नहीं रहा, ठीक है। मैं आपको दिखा भी रहा हूं, मैं बिल्कुल लाइट जा रहा हूं, चेक करें, पूरा गिरना नहीं है, सिर्फ आपने अपने साइड को फील करवाना है। राइट साइड भी 25 रेप्स, लेफ्ट साइड भी 25 रेप्स। इस तरह आपने इसके टोटल 4 राउंड करने हैं। और अगर आप जिम में नहीं हैं या आपके जिम में आपसे ये एक्सरसाइज नहीं हो रही तो आप इसके अल्टरनेट में क्या करें, आपने डंबल या प्लेट ले लेनी है इस तरह, ठीक है। इस तरह आपने राइट साइड भी 25 रेप्स, लेफ्ट साइड भी 25 रेप्स लगाने हैं। इस तरह 25 के लगाने, ये आपको समझाने के लिए था। तो जनाब एक्सरसाइज हो गई फिनिश। मुझे उम्मीद होगी कि आपको बहुत अच्छी लगी होंगी आज की एक्सरसाइजेस भी। देखा हमने किस तरह फ्लोर के ऊपर जाके 5-6 एक्सरसाइजेस हम एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, 2 एक्सरसाइजेस साथ लगा रहे हैं। इससे आपकी ज्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं, फेट लॉस भी अच्छा होता है, बॉडी का जो फिगर है वो बड़ा अच्छा ट्यून अप हो जाता है। तो इसलिए मैं इस टाइप की एक्सरसाइज कर रहा हूं। तो 4-5 एक्सरसाइजेस वो थी, लव हैंडल्स की एक्सरसाइजेस थी, साइड फेट की एक्सरसाइजेस थी। आप एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद अगर आप जिम में हैं तो आज आपका टारगेट ये है कि आज आपने 2 किलोमीटर वॉक वही 17 से 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी है। आप वॉक करें, आप जॉगिंग करें, आप रनिंग करें, सबको मिक्स भी कर सकते हैं। 2 मिनट वॉक की, 1 मिनट जॉगिंग की, 2 मिनट वॉक की, 1 मिनट रनिंग की, 2 मिनट वॉक की, 1 मिनट जॉगिंग की। अगर रनिंग नहीं कर सकते तो 30 सेकंड रनिंग कर लें। इस तरह आप करते रहोगे तो 17 से 18 मिनट में या 20 मिनट के अंदर अंदर आपका 2 या 2.5 किलोमीटर वॉक पूरी हो जाएगी। जब वॉक पूरी कर लें उसके बाद थोड़ा रेस्ट लें, 1-2 मिनट पानी वगैरह पी के, जब पानी वगैरह आपने पी लिया उसके बाद आप चले जाएं रेप्टिकल पे। अगर आपके जिम में रेप्टिकल है तो, अगर रेप्टिकल है तो 5 मिनट फ्रंट की साइड, 5 मिनट बैक की साइड चलाना है, ठीक है। और अगर रेप्टिकल नहीं है तो फिर आप जाओगे साइकिलिंग पे। साइकिलिंग के ऊपर टारगेट ये है कि 2 मिनट खड़े होके साइकिलिंग चलानी है, 1 मिनट बैठ के, फिर 2 मिनट खड़े होके, फिर 1 मिनट बैठ के। इस तरह आपने 15 मिनट अपनी साइकिलिंग कंप्लीट करनी है। ये आज आपका टारगेट है। घर के लिए मैंने बता दिया था कि आप 4 या 5 किलोमीटर वॉक करोगे और ये सारी एक्सरसाइजेस करोगे, आज का टारगेट। और जिम के लिए मैंने आपको समझा दिया कि आप पहले 17 से 20 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर वॉक या रनिंग या जॉगिंग जो भी करोगे वो पूरा करने के बाद रेप्टिकल है तो 10 मिनट रेप्टिकल कर लें, अगर नहीं है तो साइकिलिंग 15 मिनट करेंगे, जिसमें 2 मिनट आप खड़े होकर साइकिल के ऊपर साइकिलिंग करेंगे और साइकिल को थोड़ा हार्ड कर लीजिएगा, और 1 मिनट साइकिल की चेयर के ऊपर बैठ के आप साइकिलिंग करेंगे। तो इस तरह आपके 15 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे और आज का आपका दिन कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मेरी एक्सरसाइज के अंदर वेरिएशंस हैं, ये जो मैं आपको रोज नया टारगेट दे रहा हूं, ये जो रोज नई चीज गाइड कर रहा हूं, ये आपको पसंद आ रही होंगी। आपका लाइक, आपके व्यूज, आपके कमेंट मुझे ये बताएंगे कि आपको वीडियोस कितनी पसंद आती हैं और कितनी पसंद नहीं आती। तो इंशाल्लाह
और ज्यादा बेहतर तरीके से, और ज्यादा अच्छी तरीके से कल हम एक्सरसाइज करेंगे और नेक्स्ट वीक के लिए कुछ अलग सा करेंगे, ताकि आपको और ज्यादा अच्छी मोटिवेशन मिले, और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले, आपकी वेट लॉस जर्नी में आपकी हेल्प हो, आपके साथ बाकियों की भी हेल्प हो, और खुद का फिगर हम और ज्यादा खूबसूरत से खूबसूरत बना सके। तब तक के लिए मुझे अल्लाह हाफिज। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।